दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन राजस्थान की जो प्रमुख लोक देवियों वाला जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं। पिछली एक क्लास हो चुकी है अपनी जो लोक देवियों की। आज अपने जो क्लास में ये जो लोक देवियों वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन आगे बात करते हैं। देखिए चामुंडा माता की बात करते हैं। सबसे पहले चामुंडा माता जी, तो चामुंडा माता का जो मंदिर है जोधपुर के मेहरानगढ़ में है। ठीक है, जोधपुर में जो मेहरानगढ़ किला है यहाँ पर या इस किले में चामुंडा माता का मंदिर है। देखिए जो राठौड़ वंश का शासन रहा है जोधपुर में या मारवाड़ में, तो जोधपुर में जब राठौड़ वंश का जो शासन था तो राठौड़ भी पूजेंगे। राठौड़ों से पहले यहाँ पर प्रतिहार रहा करते थे, तो प्रतिहार जो इनको पूजते थे। ठीक है, राठौड़ों से पहले प्रतिहार भी इनको पूजते थे या मानते थे। इसके बारे में बात अपन कर लिए कि जो मेहरानगढ़ में इनका मंदिर है। अब देखिए मंदिर के बारे में और माता जी के बारे में तो यही फैक्ट है, लेकिन एक यहाँ पर घटना घटी थी वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में उस घटना के बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि वो कब घटी थी या जो जोधपुर दुखांती का किस मंदिर से संबंधित घटना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 30 सितंबर 2008 की बात है। ठीक है, 30 सितंबर 2008 की बात है। देखिए शारदीय नवरात्र स्टार्ट हुए थे, तो शारदीय नवरात्र यानी फर्स्ट जो नवरात्र था उस दिन यहाँ पर जो मेला लग रहा था, तो मेला लग रहा था तो भीड़ भी ज्यादा होगी, और भीड़ ज्यादा होती है तो यहाँ पर भाई देखिए भगदड़ मच जाती है। ठीक है, यानी एक जो घटना यानी भगदड़ मच जाती है यहाँ पर। अब भगदड़ में काफी लोग यहाँ पर मारे जाते हैं। ठीक है, काफी लोग मारे जाते हैं। भगदड़ भाई कहीं पर भी होती है तो ज्यादातर ऐसा होता है कि भाई लोग मारे जाते हैं या मृत्यु हो जाती है काफी लोगों की। ठीक है, तो ऐसे ही जो चामुंडा माता का मंदिर है यहाँ पर तो 2008 के जो नवरात्र थे, अब आपके माइंड में आएगा नवरात्र एक साल में 4 आते हैं, तो 30 सितंबर की अगर बात आ रही है तो 30 सितंबर को आप भी थोड़ा सा सोच सकते हो। अभी अगस्त चल रहा है तो सितंबर के आसपास कौन से नवरात्र आएंगे, तो शारदीय नवरात्र आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना 30 सितंबर 2008 को जो फर्स्ट नवरात्र गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेला लगता है उस मेले के दौरान यहाँ पर भगदड़ यानी मच जाती है, और इस भगदड़ के दौरान काफी लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो इस जो घटना थी, ठीक है, ये जो घटना थी इसको जोधपुर दुखांती का कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर दुखांती का। अब इस जो एक घटना है एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में इससे जो संबंधित क्या क्वेश्चन बनता है, तो इस जो ये घटना हुई थी इस घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग बनाया गया था। जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग। ठीक है, ये जो घटना हुई थी इस घटना की जांच के लिए जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग बनाया गया था, या ये जो आयोग गठित किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि जो जोधपुर दुखांती का की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था या कौन सा आयोग गठित किया गया था, जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये ज्यादा बात नहीं पूछी जाएगी कोई सी भी, लेकिन ये जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कंप्लीट हो चुकी है चामुंडा माता जी। चामुंडा माता की एक बार मैं वापस बताने की कोशिश करूँ तो चामुंडा माता का जो मंदिर है जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में है। देखिए यहाँ पर एक घटना घटित हुई थी 23 सितंबर 2008 को, यानी जो शारदीय नवरात्र का जो प्रथम नवरात्र था उस दिन मेले के दौरान यहाँ पर भगदड़ मच जाती है जिसमें काफी लोग मारे जाते हैं। इसको जोधपुर दुखांती का कहा जाता है। इस जो घटना की जांच के लिए जो जस्टिस जसराज चोपड़ा आयोग स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो जो चामुंडा माता के बारे में बात हो चुकी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं सुंदा माता की। देखिए सुंदा माता की बात आती है तो ये जो मंदिर है ये भी मुख्यतः चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, सुंदा माता का जो मंदिर है ये भी मुख्यतः चामुंडा माता का मंदिर है। लेकिन देखिए जो जसवंतपुरा पहाड़ी पर स्थित है जालोर में। ठीक है, जसवंतपुरा पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, जसवंतपुरा की जो पहाड़ी है ये जालोर में है।
ठीक है। तो सुंदा माता का जो मंदिर है यह जो जालोर में है, जसवंतपुरा की पहाड़ी पर, ठीक है। यहाँ पर भालू अभ्यारण्य भी है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए यहाँ पर जो सुंदा माता का जो मंदिर है, यहाँ पर जो एक रोपवे लगाया गया है, तो राजस्थान का पहला रोपवे माना जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है कि राजस्थान का जो प्रथम रोपवे कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो सुंदा माता मंदिर या जालोर की बात आ जाएगी, जालोर भी ऑप्शन में आ सकता है, जसवंतपुरा पहाड़ी भी ऑप्शन में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये होगा कि आपको सुंदा माता मंदिर यानी ऑप्शन में दिख जाएगा। तो राजस्थान का प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर में लगाया गया है। अब तो राजस्थान में लगभग 5 रोपवे हो गए हैं, ठीक है भाई। चौथा जो वीर हनुमान जी के मंदिर में लगवाया गया है, जो जयपुर में पड़ता है, और जो 5वां रोपवे का जो भी निर्माण है वो शायद चल रहा है, खोले के हनुमान जी के मंदिर में चल रहा है। तो ये 5वां जो रोपवे खोले के हनुमान जी की जो मंदिर में लगाया गया है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी जयपुर में ही है। तो 5 रोपवे है, अभी वर्तमान में राजस्थान में 5 का निर्माण चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। देखिए जसवंतपुरा की पहाड़ी पर जो मंदिर है, और ये जो सुंदा माता का जो मंदिर है, मुख्यतः इस मंदिर में जो चामुंडा माता की मूर्ति है, ठीक है। देखिए अब बात आती है आगे जो स्वांगिया माता की, ठीक है। देखिए स्वांग का अर्थ होता है भला, ठीक है। स्वांगिया माता की अपन बात करते हैं तो कुछ फैक्ट मैं बताऊं। स्वांग का अर्थ होता है भला, देखिए स्वांगिया माता की अपन बात करें तो बहादुरिया जैसलमेर में इनका मंदिर है। ये बहादुरिया नामक जो स्थान है ये जैसलमेर में है, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख लेना, बहादुरिया जैसलमेर में इनका जो मंदिर है स्वांगिया माता का। देखिए जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, ठीक है। स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी है, या आप लिख लेना। भाटी राजवंश अपन पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसलमेर के भाटियों की कुल देवी यानी जो स्वांगिया माता है। देखिए स्वांगिया माता का जो प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, प्रतीक है सुगन चिड़ी, ठीक है। स्वांगिया माता का जो प्रतीक है ये सुगन चिड़ी है, ठीक है। ये पवित्र पक्षी माना जाता है। इस जो स्वांगिया माता का जैसलमेर के जो भाटी भी इनको जो ये सुगन चिड़ी है इसको पवित्र पक्षी मानते हैं। देखिए इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं तो स्वांग का अर्थ में बता दिया आपको भाई, भाला होता है। देखिए जैसलमेर का जो नोट डाल के लिख लेना, साइड में लिख लेना भाई, जो जैसलमेर का जो राज चिन्ह है, जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के हाथ में मुड़ा हुआ भाला है भाई, ठीक है। सुगन चिड़ी का हाथ अपन बोले तो पंजा, ठीक है। यानी जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के पंजे में मुड़ा हुआ भाला है। अब देखिए जो ऐसा कहा जाता है भाई, जो स्वांगिया माता को कोई जो भाई किसी बात से नाराज हो गए थे, गुस्से में हो गए थे, तो वो भाले को फेंक देते हैं, भाले को मुड़ा देते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये कुछ जनश्रुतियां होती हैं, आस्थाएं होती है, लोगों की मान्यता होती है कि जो भी लोग इस प्रकार की जो बातें मानते हैं कि भाई माता जी को गुस्सा आ गया था एक बार, तो उन्होंने भाले को यानी मुड़ा दिया था या फेंक दिया था, तो इस प्रकार से भाला मुड़ जाता है। तो मुड़ा हुआ भाला जैसलमेर के राज चिन्ह में सुगन चिड़ी के पंजे में दिखाई देता है। ये बात हो चुकी है स्वांगिया माता की। देखिए एक फैक्ट और लिखना चाहो तो लिख लेना, जो इनके मंदिर के साथ ही अपन बात करते हैं भादरिया, तो भादरिया में भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है। एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भूमि जो राजस्थान के किस क्षेत्र में या राजस्थान के कौन से स्थान पर भूमिगत पुस्तकालय बना हुआ है, या प्रसिद्ध भूमिगत जो पुस्तकालय कहाँ पर बना हुआ है राजस्थान में, तो भादरिया में है भूमिगत पुस्तकालय। और कहीं पर भी बनवाया जा सकता है, लेकिन जो प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा जाता है वो भादरिया में है, ठीक है, जो जैसलमेर में पड़ता है। इसके बाद में बात आती है आवड़ माता की। ठीक है, देखिए आवड़ माता की अपन बात करते हैं तो जैसलमेर में है, ठीक है, मंदिर जैसलमेर में है, ये लिख लेना आप। जो मंदिर आवड़ माता का मंदिर है जैसलमेर में है, यानी जो भाटियों की इष्ट देवी कहलाती है आवड़ माता। जैसलमेर के जो भाटियों की इष्ट देवी आवड़ माता है। इष्ट देवी कहीं पर भी हो सकती है, लेकिन कुल देवी एक ही जगह होती है भाई, किसी भी वंश की, ठीक है। ये फिर मैं बार बार मैं बताता जाता हूँ, फिर तो आपको समझ में आना ही चाहिए।
देखिए ये कंप्लीट हो चुकी है आवड़ माता। अब बात आती है तन्नोट माता की। तन्नोट माता थोड़े से इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है तन्नोट माता का। तो तन्नोट माता का मंदिर तन्नोट नामक स्थान जैसलमेर में, ठीक है। तन्नोट माता का जो मंदिर तन्नोट नामक स्थान जैसलमेर में है। देखिए तन्नोट जो माता जो है इनको थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है, ठीक है। तन्नोट माता जी को थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आप वैष्णो देवी को जानते हो, जिस प्रकार से आप वैष्णो माता जी के जाते हो, वैसे ही अगर थार में किसी माता जी को माना जाता है वैष्णो देवी के रूप में, तो तन्नोट माता जी को मानते हैं, ठीक है। वह आप कश्मीर जाते हो, जम्मू कश्मीर, तो भाई वैष्णो माता जी के, तो वे थार की वैष्णो देवी उनके अकॉर्डिंग इनको कहते हैं, जो थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता को। इसके बाद में बात करते हैं इन जो बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। बॉर्डर सुरक्षा जो फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ठीक है, इसके जवान पूजा करते हैं जो तन्नोट माता की। अब बात बताऊं मैं कैसे, जो क्यों पूजा करते हैं। पहले बात तो भाई जो बॉर्डर पर जो मंदिर है तो सैनिक है आस्था रखते हैं। अब सैनिक आस्था क्यों रखते हैं, देखिए 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो सेना के द्वारा इधर जो भारत पर यानी गोला बारूद बरसाया जाता है, यानी ठीक है। तो जो क्षेत्र था, ठीक है, बॉर्डर वाला, जो जिस क्षेत्र में जो माता जी का मंदिर है तन्नोट माता जी का, इस क्षेत्र में जो काफी गोला बारूद बरसाया गया, लेकिन माता जी की ऐसी जो कृपा हुई, जो भी गोले बारूद जो बम फेंके जाते हैं वो ब्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है, वो ब्लास्ट नहीं होते हैं। तो उनको लगा यार ऐसा ही क्या हो रहा है, तो किसी ने कहा कि भाई उनकी जो माता जी है उसकी कृपा है, और ज्यादा बम बरसाए गए, इस मंदिर को तोड़ने के लिए बम बरसाए गए, लेकिन एक भी बम फटता नहीं है या किसी को कुछ यानी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से फिर जो भाई जवानों की जो बीएसएफ के जो जवान हैं इनकी और जो आस्था बढ़ती है मंदिर के लिए, जो माता जी के लिए, ठीक है। तो फिर जो बीएसएफ के जवान हैं तन्नोट माता जी की पूजा करते हैं। इनको रुमाल की देवी कहा जाता है, ठीक है। अब रुमाल की देवी भाई ये क्या है, रुमाल जो अपने रुमाल रखते हैं वही रुमाल है भाई। लेकिन देखिए मैं बताऊं रुमाल की देवी क्यों कहा जाता है। अपन कोई भी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में आस्था के अकॉर्डिंग या तो नारियल चढ़ाते हैं या वहां पर जो भी हाथ में बांधने की जो मोली होती है, ठीक है, जो डोरा बोलते हैं जिसको मोड़ी भी बोलते हैं, वो मोड़ी बांध कर आते हैं, यानी आस्था के अकॉर्डिंग में जो मेरी ये मिन्नत है, ये जो मेरी मांग है माता जी ये पूरी हो जानी चाहिए, उसके लिए ये बांध कर आते हैं। तो ऐसा कहा जाता है तन्नोट माता जी के मंदिर में जो भी लोग जाते हैं वो रुमाल बांध कर आते हैं, ठीक है। मिन्नत के अकॉर्डिंग जो भी अपनी मांग होती है, डिमांड होती है, माता जी के हाथ जोड़ कर आते हैं कि माता जी मेरी ये जो मांग है ये पूरी हो जानी चाहिए, तो रुमाल बांध कर आते हैं, इसलिए रुमाल की देवी कहा जाता है तन्नोट माता जी को, ठीक है। ये भारत पाकिस्तान जो युद्ध 1965 का, इसके बारे में मैं बात बता दिया। पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद बरसाया जाता है मंदिर की तरफ, मंदिर वाले क्षेत्र में, लेकिन जो भी बम वगैरह जो थे गोला बारूद वो फटता नहीं है, तो किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। तो सैनिकों की आस्था बढ़ती है और सैनिक इसकी पूजा करते हैं मंदिर में माता जी, ठीक है। ये बात हो चुकी है। इसके बाद में बात करते हैं माता रानी भटियाणी। माता रानी भटियाणी का जो मंदिर है बाड़मेर में, जसोल गांव जो है बाड़मेर में, देखिए जैसलमेर में एक जगह पड़ती है जोगीदास गांव, ठीक है। जोगीदास गांव जो जैसलमेर में पड़ता है, तो यहाँ पर माता जी का जन्म होता है, ठीक है। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है जो इफेक्ट है, जन्म के लिए शायद यही कोई पूछेगा, लेकिन मंदिर के लिए जरूर पूछ लिया जाता है। तो माता रानी भटियाणी का जो मंदिर है बाड़मेर के जसोल गांव में है। इनका जन्म जैसलमेर के जोगीदास गांव में होता है। ये लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना रहने देना, लेकिन जसोल तो लिख लेना भाई, जसोल जो बाड़मेर में पड़ता है, यहाँ पर इनका मंदिर है। तो ये फैक्ट है इनके बारे में। भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है, ठीक है, माता जी का भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, यानी 13
ठीक है भाई, मैं बता चुका आपको ढंग से तेरस चौदस क्या होती है, कब आती है, किस प्रकार से आती है, ठीक है, ये सब बातों की अपन विस्तार से बात कर चुके हैं। तो भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को माता रानी भटियाणी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी। इसके बाद में बात आती है केवाई माता। केवाई माता का जो मंदिर है नागौर के किणसरिया गांव में, ये गांव पड़ता है नागौर में किणसरिया, ठीक है भाई, ध्यान रखना। केवाई माता का जो मंदिर है किणसरिया गांव में पड़ता है। जो किणसरिया गांव कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, नागौर में है, तो ये भी ध्यान रख लेना। देखिए दहिया राजपूतों की जो देवी है भाई, जो ये माता जी, ठीक है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। ठीक है, केवाई माता किणसरिया नागौर में मंदिर है, दहिया राजपूतों की कुल देवी है। देखिए ऐसा कहा जाता है, चच नामक जो कोई दहिया सामंत था, तो दहिया सामंत ने, इसका नाम था चच नामक दहिया सामंत था, ठीक है, ये चच दहिया के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, ये सामंत था, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखिए जो ये बातें हैं, ये मंदिर का जो निर्माण है, और जो ये शायद मुश्किल ही पूछे, लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रख लिया करो। माता जी का जो मंदिर के बारे में पूछ लिया जाता है, भाई इन माता जी का मंदिर कहाँ पर है, तो इस प्रकार के फैक्ट आप याद रख लिया करो। अगर भाई गलती से पूछ लिया जाता भाई जो केवाई माता जी का मंदिर का निर्माण कौन करवाता है या किसके द्वारा करवाया जाता है, चच नामक दहिया जो सामंत था इसके द्वारा करवाया जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना भाई। जो फैक्ट पूछ लिया जाए तो गलती से आप ये कहोगे आप तो मना कर रहे थे, तो लिख लेना। इसके बाद में बात आती है दधिमती माता की। दधिमती माता का जो मंदिर है गोट मांगलोर में, ठीक है, दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी है दधिमती माता जी। ठीक है, दधिमती माता जी का जो मंदिर है गोट मांगलोर नागौर में है, ठीक है, गोट मांगलोर नागौर में इनका मंदिर है दधिमती माता जी का। दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी कहलाती है दधिमती माता जी, ठीक है, तो दादिश ब्राह्मणों की कुल देवी। इसके बाद में अपन बात करते हैं भवाड़ माता। थोड़ा सा फैक्ट रोचक भी है और इम्पोर्टेंट भी है भवाड़ माता जी का, तो अपन बात करते हैं। देखिए भवानी माता जी के लिए ऐसा काम पूछा जाता है एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है, या फिर भवानी माता जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ते हैं या 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। तो माता जी 2.5 प्यालों में फुल हो जाती हुई, ठीक है, 2.5 प्याले से ज्यादा नहीं पीती है, ध्यान रखती है भाई, ज्यादा नशे में हो गए तो फिर खाना वाना कैसे खाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप भी कभी जाओ तो लेके जाना पूरी बोतल पूरी आस्था के साथ, और फिर जो पुजारी को ले जाकर देना, पुजारी आपको बताएगा बाकायदा जो भी प्याला होगा, चढ़ाने का जो बर्तन है प्याला, उसमें 2 बार पूरा भर के डालेगा और माता जी के मुंह के आगे ले जाकर लगाएगा जो पुजारी, माता जी पी जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि पुजारी उल्टा करके बताता है प्याला को कि देख लो भाई पी गई है, खाली हो गया है, फिर आधा प्याला और पिलाता है पुजारी माता जी को, तो यानी 2.5 प्याले हो गए, ठीक है। तो आप कभी जाओ तो लेके जाना बोतल पूरी। तो ठीक है, भवाल माता, तो आपको लिखना है भवाल माता के जो मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। देखिए जो भवाल माता है इनका जो मंदिर है नागौर में है, ये भवाल स्थान का नाम है, ठीक है, भवाल स्थान का नाम है, ये नागौर में है, भवाल में मेड़ता के पास में गांव पड़ता है, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इनके मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये जो 2.5 प्याले शराब वाले, मजाक में मत लेना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस देवी के, ये किस लोक देवी के मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं, तो भवाड़ माता के नाम यानी भवाड़ माता के मंदिर में चढ़ाए जाते हैं। देखिए इसके बाद में बात आती है आवरी माता की। तो आवरी माता का जो मंदिर है निकुंभ में है, ठीक है, आवरी माता
निकुंभ में मंदिर है। निकुंभ कहाँ पड़ता है? तो चित्तौड़गढ़ में है। तो आंवरी माता का जो मंदिर है निकुंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। देखिए यहाँ पर लकवाग्रस्त जो भी पेशेंट होते हैं उनको इलाज किया जाता है। ठीक है, लकवाग्रस्त जो व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पर जो मंदिर है ये पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है आंवरी माता। ठीक है, पुष्करणा ब्राह्मणों की आंवरी माता है जो पुष्करणा ब्राह्मणों की कुल देवी है। देखिए जो लकवाग्रस्त जो व्यक्तियों का इलाज एक स्थान पर और किया जाता है, राजस्थान में नागौर में पड़ता है शायद, जो बूठाठी धाम। ठीक है, बूठाठी धाम अभी जो लकवे के लिए जो जाना जाता है, लकवे का जो इलाज किया जाता है वहाँ पर जो भी भाई जो स्थान है, ठीक है, धार्मिक स्थान है, तो यहाँ पर लकवे का इलाज किया जाता है। ठीक है, बूठाठी धाम जो भी है वहाँ पर भी जो लकवे का इलाज किया जाता है। और यहाँ पर भी जो आंवरी माता का जो मंदिर है यहाँ पर भी यानी लकवाग्रस्त व्यक्तियों का इलाज किया जाता है। पुष्करणा ब्राह्मणों की देवी है। इसके बाद में बात आती है बड़ली माता। देखिए बड़ली माता की अपन बात करते हैं तो इनका मंदिर भी चित्तौड़गढ़ में है, आकोला जो जगह पड़ती है। ठीक है, आकोला जो गांव पड़ता है, आकोला नामक जो स्थान है चित्तौड़गढ़ में है। तो बड़ली माता जी का मंदिर आकोला में है जो कि चित्तौड़गढ़ में पड़ता है, आकोला। देखिए यहाँ पर जो 2 तिबारियां हैं, ठीक है, तिबारियां आप जानते होंगे। तिबारियां में जो दो छोटे कमरे हैं, इन मंदिरों जो ये जो कमरे हैं इनके दोनों तरफ भाई जो रास्ते हैं जो निकलने के और यानी एंट्री करने का और निकलने का। ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है इन तिबारियों से छोटे बच्चों को निकालने पर उनकी जो बीमारियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ 2 तिबारियां हैं यानी कि जो 2 छोटे कमरे हैं, इनमें से छोटे बच्चों को गुजारने पर उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये इस प्रकार की फैक्ट है। पूछ लिया जाता भाई कौन सी लोक देवी के बारे में कहा जाता है कि उनकी जो तिबारियों से गुजारने पर यानी जो छोटे बच्चों की बीमारियां दूर हो जाती है, इस प्रकार की क्वेश्चन बन जाए। लेकिन आपको मंदिर स्पेशली ध्यान रखना है, जो कोई सी माता जी हो उसका मंदिर इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में अपन आगे और बात करें अंबिका माता। अंबिका माता देखिए इनका जो मंदिर है जगत में, ठीक है, जगत जो नामक स्थान है यह है उदयपुर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अंबिका माता का जो मंदिर है जगत नामक स्थान उदयपुर में है। देखिए ये जो मंदिर है, ये जो अंबिका माता जी का जो मंदिर है, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। ठीक है, जो अंबिका माता जी का जो मंदिर है जगत में, इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। देखिए जो खजुराहो जो मुख्यतः अगर बात करते हैं अपन तो वो है यानी मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो के जो मंदिर है मध्य प्रदेश में है। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, अपन पहले कहीं ना कहीं अपन पढ़ चुके हैं, वैसे चंदेल शासकों के बारे में थोड़ी बहुत मैं बात बता चुका हूँ, परमार्दी देव चंदेल। ठीक है, तो चंदेल शासकों के द्वारा मध्य प्रदेश में खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया है। तो ये जो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है, जगत वाला मंदिर जो अंबिका माता जी का मंदिर कहलाता है। ठीक है, महामाया की बात करते हैं। महामाया जो मंदिर है उदयपुर में है। उदयपुर में है महामाया मंदिर। ठीक है, तो ध्यान रखना, मावली में भी अगर जगह या स्थान की बात करते हो तो मावली में। ठीक है, उदयपुर में तो मावली में। ठीक है, अपन जब यानी उदयपुर जाते हैं तो मावली स्टेशन आता है, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो मावली, तो ये मावली जो उदयपुर में जगह पड़ती है, यहाँ पर महामाया का मंदिर है। तो उदयपुर ब्रैकेट में लिख लेना। मावली भाई आपको ध्यान रखना रहना चाहिए भाई कहाँ पर है, तो उदयपुर में है। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं आमजा माता।
आमजा माता का जो मंदिर है रीछड़ा में है, ठीक है। रीछड़ा जो राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। रीछड़ा नामक जो स्थान है ये राजसमंद में पड़ता है और रीछड़ा में आमजा माता का मंदिर है, ठीक है। ये ध्यान रखना। भील जनजाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। आमजा माता की जो पूजा कौन करते हैं? भील जनजाति के लोग। इसके बाद में बात करते हैं त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता। इनको तुरताई माता भी कहते हैं, ठीक है। त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता। देखिए तलवाड़ा बांसवाड़ा में इनका मंदिर है, तलवाड़ा बांसवाड़ा। ये तलवाड़ा जो जगह पड़ती है बांसवाड़ा में पड़ती है। त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है इनको, तुरताई माता भी कहा जाता है। लोहार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। लोहार जाति के लोग त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता जी की पूजा करते हैं, ठीक है। वसुंधरा राज्य जी भी इनमें काफी आस्था रखती है, इनकी पूजा करते हैं, ठीक है। वसुंधरा राज्य त्रिपुर सुंदरी में कभी भी आपको जाते हुए दिख जाएंगे। भाई देखना चाहो तो कभी चले जाना, वो जाते हैं तभी, या फिर आपको न्यूज में मिल जाएगा। इस प्रकार जो भी कभी चुनाव वगैरह यानी जो प्रचार अभियान जो भी स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट वगैरह जो इनका चुनाव का आता है तो उस दौरान काफी चर्चा में रहता है ये मंदिर त्रिपुर सुंदरी या तुरताई माता जी का, ठीक है। तो वसुंधरा राज्य आस्था रखते हैं इनमें। इसके बाद में बात करते हैं राजेश्वरी माता। ठीक है, राजेश्वरी माता की बात करते हैं तो राजेश्वरी माता का जो मंदिर है भरतपुर में है, ठीक है। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है भरतपुर में है, यानी जो भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है, ठीक है। राजेश्वरी माता भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। और मैं नाम बताने की कोशिश करूँ कुछ देवियों के तो आप खुद लिख लेना भाई। जो अब देखिए मंदिर यानी जो माता जी का नाम और माता जी के जो मंदिरों का नाम ध्यान रखना है। ऐसे ही जो कुछ फैक्ट है एग्जाम की दृष्टि से मैं बता देता हूँ आपको, आप लिखने की कोशिश करना। तो राजेश्वरी माता जी की बात हो चुकी है। भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है, मंदिर भरतपुर में है। एक मंदिर है ज्वाला माता जी का, ठीक है। तो ज्वाला माता खंगारोतों की जो इष्ट देवी है, ठीक है। खंगारोत कछुआ वंश की एक शाखा होती है, या कछुआ वंश की एक शाखा है खंगारोत, तो उनकी इष्ट देवी है। जोबनेर में इनका मंदिर है ज्वाला माता जी का, ठीक है। जोबनेर जयपुर में पड़ता है, तो जोबनेर में ज्वाला माता जी का मंदिर है, यानी खंगारोतों की इष्ट देवी कहलाती है ज्वाला माता। बात आती है इसके बाद में कंठेश्वरी माता की। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी है, ठीक है। कंठेश्वरी माता आदिवासियों की कुल देवी है। इसके बाद में अपन और बात करते हैं आगे जो देवियों की, तो सेमकरी माता, ठीक है। सेमकरी माता नाम तो मैं लिख देता हूँ। देखिए कुछ नाम ऐसे भाई आपको सुनने में थोड़े से लग रहे होंगे अटपटे, तो फिर भाई क्या नाम बोल रहे हो आप, ऐसे कहोगे या फिर कंफ्यूज होगे। देखिए जो सेमकरी माता जी है इनका जो मंदिर है भीनमाल में, ठीक है। जालोर के भीनमाल में इनका मंदिर है। इसके बाद में बात आती है मरकंडी माता जो निजाम में है। ये निजाम नामक जो स्थान है पाली में है, तो यहाँ पर मरकंडी माता का जो मंदिर है अलवर के जो बहरोड में, ठीक है। तो अलवर के बहरोड में जिलाड़ी माता का मंदिर है। देखिए अब अलवर मत लगाना भाई, ठीक है। ये बहरोड है शायद मुझे जहां तक पता है, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी में वैसे और देख लेना, वैसे मैं बता दूंगा क्लियर करके वैसे। तो बहरोड अब अलवर से हट गया है, ठीक है। ये शायद खेड़दल तिजारा वाला जो एरिया है या फिर कोटपुतली में आ गया, ठीक है। बहरोड है, हाँ ये कोटपुतली में आ गया शायद, मुझे जहां तक पता है 90% ये है कि जो बहरोड है जो कोटपुतली जिले में आ गया है। तो जिलाड़ी माता बहरोड में, अलवर मत लगाना। और वैसे एक बार आप खुद भी क्लियर कर लेना, वैसे मैं और क्लियर करके बता दूंगा आपको। इसके बाद में बात आती है तो घेवर माता। तो घेवर माता शायद अपन बात कर चुके हैं, कहीं ना शायद नहीं किए हैं।
घेवर माता है राजसमंद में, ठीक है, घेवर माता राजसमंद में है। देखिए ये जो घेवर माता है, इनमें ऐसा कहा जाता है कि बिना पति के सती हुए थे, ठीक है, बिना पति के सती हुए थे घेवर माता। इनका जो मंदिर है राजसमंद में है। राजसमंद झील के पास में ये घेवर माता का मंदिर, राजस्थान ज्योग्राफी में अगर आप पढ़ते हो राजसमंद झील के बारे में, तो वहां पर जो मंदिर के बारे में भी बताते हैं, ठीक है, ये बताया जाता है। घेवर माता के बाद में अपन बात करते हैं आगे बाकल यानी वाकल माता, विरात्रा नामक स्थान पर है। ये विरात्रा नामक जो स्थान है बाड़मेर में है। देखिए वासल माता लिख लो, अब विरात्रा लिख लो। ये जो डिस्ट्रिक्ट है थोड़े कंफ्यूजन करने वाले हैं, जो अब जो वर्तमान में जो स्थिति है थोड़ी सी अलग प्रकार की हो गई है जो राजस्थान ज्योग्राफी की। तो ये डिस्ट्रिक्ट एक बार क्लियर हो जाने दो, हालांकि हो गया है, लेकिन जो भी फैक्ट है सामने आने दो, धीरे धीरे आएंगे, इसके बाद में वैसे क्लियर हो जाएंगे, आप सब लोगों को क्लियर हो जाएंगे। वैसे मुझे जहां तक लगेगा तो मैं भी करवा दूंगा, और आप खुद ही थोड़ा बहुत ध्यान दे लिया करो। अब देखिए जो बाड़मेर से बालोतरा अलग डिस्ट्रिक्ट बनता है, अपने को नहीं पता अभी तक जो विरात्रा कौन से क्षेत्र में, विरात्रा को अपना अब तक पढ़ते हैं बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर में आता था। अब जो बालोतरा अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो पता नहीं अब जो विरात्रा है बाड़मेर में है या बालोतरा में है, ठीक है। तो आगे हालांकि आपको वाकल माता अगर पूछ लिया जाएगा तो ऑप्शन में विरात्रा मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में आगे अपन बात करते हैं जो विरात्रा माता के, जो वाकल माता के बाद में अर्बुद माता, ठीक है, अर्बुद माता या अर्बुदा देवी। देखिए अर्बुद माता या अधर देवी भी कहा जाता है इनको। तो अर्बुदी माता जी का जो मंदिर है माउंट आबू में, सिरोही में। अधर देवी या अर्बुद देवी का जो मंदिर है सिरोही के माउंट आबू में है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में बात आती है हर्षद माता। हर्षद माता आप लिखना, यानी जो दौसा में है, ठीक है, आभानेरी दौसा में, आप यानी जो वहाँ की जो प्रसिद्ध बावड़ी भी है, ठीक है, तो आभानेरी दौसा में हर्षद माता का जो मंदिर भी है। बधाण माता, ठीक है, बधाण माता कोटा में है, ठीक है, तो बधाण माता यानी बधाण माता आप लिख लेना, कोटा में है। बधाण माता को तंत्र मंत्र की देवी भी कहा जाता है। नकटी माता की भी बात आती है, तो नकटी माता आप लिख लेना। जय भवानीपुरा नामक स्थान पर है। जय भवानीपुरा जो स्थान है ये जयपुर में है, ठीक है, नकटी माता जयपुर के जय भवानीपुरा नामक स्थान पर है। इसके बाद में बात आती है, तो देखिए अब कंप्लीट हो चुकी है लगभग ये जो अपने जो लोक देवियां हैं, ये टॉपिक भी जो कंप्लीट हो गया है। एक का जो देवियां अपन वैसे राजवंश पढ़ते आ रहे हैं वहां पर बात कर चुके हैं। जैसे जमुई माता के मंदिर की बात आती है, तो जमुई माता कछुआ वंश की इष्ट देवी है, ठीक है, सॉरी यानी कुल देवी है, कछुआ वंश की कुल देवी है जमुई माता। तो जमुई माता का जो मंदिर है जमुआ रामगढ़ में स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध के जस्ट थोड़े नीचे यानी आगे ही है, ठीक है, जमुआ रामगढ़ बांध उतर कर अपन चलते हैं 200-300 मीटर आगे ही है, ठीक है। तो जमुई माता के मंदिर की अपन बात कर चुके हैं। आप यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख लेना भाई, लोक देवियों का जब आप रिवीजन करो तो आपको जमुई माता भी यानी दिख जाएगी आपके रिवीजन में। इसके बाद में बात आती है सुगाली माता की। तो सुगाली माता की भी अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, सुगाली माता की 10 सिर और 54 हाथ वाली जो अपन जो देवी की बात कर चुके हैं, जो काले संगमरमर की मूर्ति है, ठीक है, आवगा की इष्ट देवी भी कहलाती है, ये ध्यान रखना। तो अपने कंप्लीट हो चुका है जो लोक देवियों वाला जो टॉपिक है। तो अब नेक्स्ट जो क्लास में अपन जो अलग जो नेक्स्ट कोई टॉपिक देखेंगे, या फिर मैं पिछली क्लास में शायद आपको बता रहा था कि अपन एक बार स्टार्टिंग से वापस राजवंश से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देख अगली क्लास में भी वापस स्टार्ट से करते हैं या इसी को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।